तो इन्वेस्टिंग साइंस द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव फंडामेंटल सीरीज के सेशन 7 में आपका स्वागत है। तो इस सेशन में हम क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स की A to Z अंडरस्टैंडिंग लेने वाले हैं। इक्रा, क्राइसिल जैसे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होते हैं वो थॉरो एनालिसिस कंडक्ट करते हैं कंपनी के ऊपर। उन्हें क्रेडिट वर्दीनेस एसेस करना होता है, चेक करना होता है कि कंपनी यहाँ पे जो लोन्स ले चुकी है क्या कितना कंफर्टेबली उसे वो रीपे कर पाएगी, डेट रिपेमेंट की कैपेसिटी क्या है। उन्हें ये भी पता लगाना होता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है, क्या रिस्क्स है, कैसा बिजनेस एनवायरनमेंट है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स में मिल जाती है, जिसको पढ़ के एक रिटेल इन्वेस्टर कंपनी के इंटरनल हेल्थ को भी अच्छे से समझ सकता है और उसे वो भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो कंपनी की बाकी किसी कॉर्पोरेट पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल नहीं है, जैसे कि एनुअल रिपोर्ट्स, आपके अर्निंग्स प्रेजेंटेशन, आपके कॉन कॉल्स। इनसे हटके आपको एक अलग वैल्यू मिलती है थ्रू रीडिंग क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स और एक एक्स्ट्रा एज हमें मिलता है इन आवर एनालिसिस। सो चलिए सीधे शुरू करते हैं। बहुत सारे केस स्टडीज के साथ हम समझेंगे इस क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट की एनालिसिस कैसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को पढ़ के हम किस तरीके से पोटेंशियल बिजनेसेस को समझ सकते हैं, एनालाइज करना है, किन चीज़ों को हमें देखना है, वो सारा चीज़ इस सेशन में कवर होगा। एंड क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स ना एक बहुत ही अंडररेटेड एंड पावरफुल सोर्स होता है इन्फॉर्मेशन का। इसको आप छोटा पैकेट और बड़ा धमाका भी समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि एनुअल रिपोर्ट जो है आपका डॉक्यूमेंट, जो 300 to 250 पेजेस का डॉक्यूमेंट होता है, राइट, बहुत बड़ा होता है, कहानीबाजी ज़्यादा होती है, स्टोरीज ज़्यादा होते हैं। और क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट उसके सीधे अपोजिट है। एक तो शॉर्ट डॉक्यूमेंट है, इट्स जस्ट कंटेन्स 4 to 5 पेजेस एंड इन दैट ऑल्सो इट प्रोवाइड्स लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, राइट। छोटा डॉक्यूमेंट है बट आपको क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन दे देता है, कई बार कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी दे देता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक यूजुअल क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट को देखते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट, ये मॉडल क्या है, सब कुछ अभी इसमें एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो यहाँ पे इक्रा का ये क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट है, राइट। इक्रा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट यहाँ पे देती है। तो यहाँ पे देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का एक एग्जाम्पल है जस्ट। तो 12 पेजेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट ये 4 पेजर का ही होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 1, ये शुरुआत में रैशनल क्या है रेटिंग का, यहाँ पे समरी होता है रेटिंग एक्शन कि क्या रेटिंग से किस डेट इंस्ट्रूमेंट का उसका रैशनल क्या है। और ये एक एक वर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको पढ़ के भी दिखाऊंगा, केस स्टडी भी करेंगे हम। ये सेकंड पेज है, फिर ये थर्ड पेज है और ये फोर्थ पेज है, राइट। बस इतना ही था। फिर बाकी जो नीचे इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है आपको, वो सिर्फ एक नॉमिनल इन्फॉर्मेशन है, राइट। नॉमिनल इन्फॉर्मेशन है और लिंक से कुछ, दैट्स इट, सब्सिडियरीज का इन्फॉर्मेशन। बट शुरुआत के जो 4 to 5 पेजेस होते हैं उसमें ही सारा क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया जाता है बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो अभी हम वापस आते हैं हमारे प्रेजेंटेशन के ऊपर एंड समझते हैं कि किस तरीके से क्रेडिट रेटिंग्स को एनालाइज करना है। तो यहाँ पे ये 3 पॉपुलर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज मैंने हाईलाइट किए हैं, राइट। क्राइसिल है आपका, इंडिया रेटिंग से इक्रा है। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होते हैं जो कि कंपनी का क्रेडिट रेटिंग एनालिसिस करते हैं, राइट। क्रेडिट रेटिंग असाइन करते हैं उन्हें। तो पहली चीज़, ये क्रेडिट रेटिंग की कहानी को समझते हैं। कोई भी यहाँ पे कंपनी लेते हैं, अभी लेट से हम टाटा मोटर्स लिमिटेड को देखते हैं, राइट, एग्जाम्पल है जस्ट। एंड यहाँ पे नीचे आके जो बैलेंस शीट पे आपको बोरोविंग्स दिखती है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कंपनी का जो बोरोइंग लेवल है, जो डेट लेवल है, वो टोटल मिला के लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म बोरोइंग सब कुछ मिला के 1 लाख करोड़ के आसपास की बोरोइंग है, राइट। इतना डेट है कंपनी का, राइट। उसमें उसका ब्रेकअप आप देख सकते हो। बट मुझे समझना है कि कंपनी की ये जो बोरोइंग्स है, इसके ऊपर क्रेडिट रेटिंग्स क्या असाइन किया गया है, कि क्वालिटी क्या है इस कंपनी का इन बोरोइंग्स को रीपे करने का। तो अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो इसके लिए क्या करना है आपको, यू हैव टू सिंपली गो टू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का वेबसाइट। तो यहाँ पे मैं अगर इक्रा, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सर्च करूँ तो यहाँ पे ये लिंक आ जाएगा सामने पहले, इक्रा लिमिटेड। तो इक्रा लिमिटेड अपना ये नॉर्मल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंपनी है। तो यहाँ पे इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पे ऊपर आपको सर्च दिया जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको सर्च करना है, जिस भी कंपनी को आप रिसर्च करना चाहते हो उसका यहाँ पे नाम सर्च करिए, टाटा मोटर्स लिमिटेड। सारे रिपोर्ट्स क्या क्या है, रेटिंग रिपोर्ट्स वो दिखाई देंगे। यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट्स भी होते हैं बट ये पेड होते हैं और इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जो नॉर्मल रेटिंग रिपोर्ट्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं, राइट, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैं एग्जांपल लेता हूँ, 4 जुलाई को ये कुछ रेटिंग रिपोर्ट था टाटा मोटर्स लिमिटेड के ऊपर। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक समरी आपको दिखाई देगा। दे विल प्रेजेंट यू द समरी कि कौन से डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हमने बोरोइंग्स तो देखी, बट किस रूप में डेट लिया गया है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के थ्रू डेट लिया गया है, लॉन्ग टर्म डेट्स है कुछ एंड कुछ शॉर्ट टर्म डेट है, एंड उसके सामने यहाँ पे रेटिंग्स है।
अभी हम रेटिंग्स की साइन को समझेंगे कि ए प्लस, ट्रिपल ए, बी, कैसा इसका सीक्वेंस है, कैसा ऑर्डर है एंड इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो यहाँ पे जो ये डेट लिया गया है ना, हर एक डेट इंस्ट्रूमेंट के सामने रेटिंग्स देना पड़ता है और इस रेटिंग्स के एवरेज के बेसिस के ऊपर पूरा टाटा मोटर्स लिमिटेड का रेटिंग सेट होता है, जो कि है AA प्लस, राइट, AA प्लस। AA कैटेगरी में है, तो ए कैटेगरी में AA प्लस थोड़ा सा सेफ है, अच्छा ही है, रीपेमेंट एबिलिटी अच्छी है कंपनी की। तो क्रेडिट रेटिंग्स आपको मेजरली यही बता रहा है, इट इज टेलिंग यू द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू रीपे इट्स डेट ऑब्लिगेशंस, हाउ कंफर्टेबली अ कंपनी कैन रीपे इट्स डेट and how comfortably it can generate the cash flows and is it safer company or not। तो यहाँ पे आपके लिए मैंने एक रेटिंग स्केल का जस्ट एक एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे लॉजिक समझते हैं जल्दी से रेटिंग स्केल का क्या होता है। तो हर एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का ना अपना ही स्टाइल होता है रिप्रेजेंट करने का। तो यहाँ पे क्राइसिल और इकरा की अगर हम बात करें तो इन दोनों का सेम लॉजिक है कि ए में 3 कैटेगरीज होते हैं, सिंपल, सबसे सेफ AA होता है, राइट, फिर AA होता है। अभी आपको इस पैटर्न से खुद ही समझ में आएगा। फिर बी में फिर से हाईएस्ट जो होता है वो BBB, फिर BB और फिर सिंगल बी, और फिर तो सी होता है, सी में कुछ कैटेगराइजेशन नहीं होते, और फिर डायरेक्ट डी मतलब डायरेक्ट डिफॉल्ट हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे आप नीचे आओगे यहाँ पे, राइट, इसमें ये अगर किसी कंपनी को रेटिंग ट्रिपल बी नहीं BB है, राइट, BB है, तो वो ऑब्वियसली रिस्की है, मॉडरेट रिस्की है, यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। और जिस कंपनी का रेटिंग ए है वो थोड़ा सा सेफर है। तो जैसे जैसे ये रेटिंग नीचे जा रहा है कंपनी का, वैसे उसका डिफॉल्ट का जो चांसेस है, उसका जो क्वालिटी है बिजनेस का, फाइनेंशियल पोजीशन इज डिटेरियोरेटिंग, राइट, कंपनी इज नॉट एबल टू जनरेट कैश फ्लोज एंड देयर इज अ रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, राइट, वेदर द कंपनी विल बी एबल टू रीपे इट्स डेट और नॉट। तो ये जो डिफॉल्ट का प्रोबेबिलिटी है वो दर्शाती है थ्रू इट्स रेटिंग सिंबल। तो अभी रेटिंग स्केल को समझते हैं प्रैक्टिकली एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के साथ। तो यहाँ पे क्राइसिल के वेबसाइट पर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे आपको क्राइसिल रेटिंग्स दिखाई देगा, अबाउट रेटिंग्स, और अबाउट रेटिंग्स में जैसे आप रेटिंग लिस्ट्स और स्केल्स पर जाओगे तो आपके सामने ये सेक्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्होंने बताया है कि हमारे जो सिंबल्स है, क्रेडिट रेटिंग्स जो सिंबल्स है AA, इनको रीड कैसे करना है, इनको इंटरप्रेट कैसे करना है, राइट। तो AAA जैसे कि मैंने बोला था, AAA, AA, BBB, तो यहाँ पे थोड़े से मॉडिफायर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अभी जो ये AA है इसको ये और तोड़ेंगे 3 पार्ट्स में। तो इसको ये क्या करेंगे, यहाँ पे AA प्लस जो हाईएस्ट वर्जन है AA में, फिर यहाँ पे AA सिर्फ, और यहाँ पे AA माइनस, मतलब ही इसके नीचे, राइट। फिर AA माइनस के बाद अगर डाउनग्रेड होता है तो सिंगल ए मिलेगा, फिर सिंगल ए में भी वही कैटेगराइजेशन, राइट। तो ऐसे इन्होंने हर एक सिंबल को, जो सेक्शन है इनका AA वाला, उसको भी तोड़ के इन्होंने इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया है, राइट। और इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी दिख जाएगी यहाँ पे, जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे BBB है, फिर BBB में भी BBB प्लस वगैरह वो दिया है। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे, क्रेडिट रेटिंग्स में अप्लाई मॉडिफायर्स प्लस माइनस विद द रेटिंग सिंबल्स फॉर द कैटेगरीज क्राइसिल AA टू क्राइसिल C। तो क्राइसिल AA से C तक वो कैटेगराइजेशन फर्दर किया है। तो अभी अगर मैं रिपोर्ट पर जाऊँ तो पहली चीज, हमने रेटिंग स्केल तो समझ ली, राइट। हर एक क्रेडिट रेटिंग मुझे सेफ्टी के बारे में बता रहा है, दिस इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी रिगार्डिंग द रीपेमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, राइट। जैसे जैसे डाउनग्रेड होगा रेटिंग, मतलब बिजनेस की क्वालिटी खराब हो रही है क्योंकि स्कोर कम हो रहा है। अगर किसी कंपनी का रेटिंग अगर BB है और वो BB से BBB पर आ जाता है, देन इट इज अ गुड साइन, रेटिंग्स अपग्रेड हो रहा है। और इन कंपनीज को कैसे स्क्रीन करते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा ट्रिगर पॉइंट्स में। तो अभी रेटिंग्स में एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा समझनी है, कि जो क्रेडिट रेटिंग्स होते हैं BBB, तो ये जो लेवल है ना, इसके नीचे और इसके ऊपर बॉन्ड्स के लिए नाम दिए गए हैं और ये सिग्निफिकेंट क्राइटेरिया होता है। पहली चीज, BBB के जैसे ही नीचे अगर रेटिंग चला जाए BB पर, तो यहाँ पे जो भी रेटिंग्स BBB के नीचे, इनको जंक बॉन्ड्स कहा जाता है, राइट। बॉन्ड्स मतलब भी वो डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, कि ऐसे कंपनीज हैं जहाँ पे डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, अभी मॉडरेट रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, तो यहाँ पे डिफॉल्ट के चांसेस बढ़ने शुरू हो गए। जैसे ही किसी भी क्रेडिट रेटिंग, कोई भी क्रेडिट रेटिंग अगर BBB कंपनी का BBB से लेके नीचे चला जाए BB में, तो वहाँ पे डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी बढ़ने की बहुत चांसेस है अभी। और इसके अगर ऊपर चला जाता है रेटिंग, तो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स बोलते हैं, या हाई क्वालिटी बॉन्ड्स आप बोल सकते हो, राइट। तो हाई क्वालिटी मतलब ये नहीं कि BBB वाला भी हाई क्वालिटी, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे हाई क्वालिटी। तो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स, इसके नीचे BBB के नीचे जंक बॉन्ड्स। तो ये चीज आप यहाँ पे भी नोट डाउन कर सकते हो सिंपली, ये एक बॉर्डर लगा दो कि BBB के नीचे जंक बॉन्ड्स होते हैं और इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स होते हैं। अभी सीधे क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, सोर्सेज समझते हैं कि किस तरीके से हमें क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स को पढ़ना है। तो अगर कोई भी कंपनी
आप screener.in पे अगर एनालाइज कर रहे हो तो screener.in पे तो आपको रेडीली यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग का सेक्शन मिल जाता है और यहाँ से आप क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स को एक्सेस कर सकते हो, बट मैं ऐसे नहीं करता हूँ, राइट। क्रेडिट रेटिंग में आपको एक चीज का खास तौर पे ध्यान रखना है कि सिर्फ एक क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है, ही 4 से 5 पेज का रिपोर्ट, राइट। तो आपको एक फ्लो समझना है, फ्लो कैसा है, जितने भी हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स हैं वो हमें एक्सेस करके देखना है और ज्यादा समय नहीं लगता है, ओवर द टाइम बहुत ही इजीली आप कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या करना है, जब भी आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको एक चीज नोट कर लेना है कि क्राइसिल, के रेटिंग्स और इकरा कौन से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं टाटा मोटर्स को, एक कवरेज दे रहे हैं, जिन्होंने क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट लाया है इस कंपनी के ऊपर, वो आपको देख लेना है। और फिर उस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के वेबसाइट के ऊपर जाना है, जैसे कि क्राइसिल, टाटा मोटर्स को कवर किया है तो क्राइसिल रेटिंग्स के ऊपर आ गया, सर्च करूंगा एंड सर्च करना है आपको सिंपली अपने कंपनी का नाम, राइट, विच इज माई टाटा मोटर्स लिमिटेड। नाउ हियर मैं जैसे ही टाटा मोटर्स लिमिटेड को सर्च करूंगा तो उसके रिलेटेड जितने भी रिपोर्ट्स हैं, राइट, अवेलेबल पास्ट रेटिंग रैशनल्स, तो यहाँ पे टाटा मोटर्स लिमिटेड आ गया, उसका बेसिक इंडस्ट्री क्या है, पैसेंजर कार्स एंड यूटिलिटी व्हीकल्स, जेएलआर का बिजनेस है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे मैं नीचे, और यहाँ पे इन्होंने एक समरी भी दिया है, इंस्ट्रूमेंट कैटेगरी लॉन्ग टर्म का अभी रेटिंग क्या चल रहा है, AA+ चल रहा है, राइट, AA+ और स्टेबल आउटलुक है। तो अभी हम क्रेडिट रेटिंग के कंपोनेंट्स को भी समझेंगे। तो यहाँ पे पास्ट रेटिंग रैशनल्स पर आपको क्लिक करना है, जितने भी पास्ट में जो क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स आए हैं टाटा मोटर्स के ऊपर वो भी यहाँ पे आपको दिखाई दे देंगे। तो यहाँ पे पास्ट में जितने भी क्रेडिट रेटिंग्स आए हैं टाटा मोटर्स के ऊपर वो सारे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे मैं एक एक करके इन रिपोर्ट्स को खोल के पढ़ूंगा, बट बिफोर दैट टाटा मोटर्स लिमिटेड का जो ये रिसेंट वाला रिपोर्ट है, इसको पढ़ने से पहले आपको तो पता ही है कि टाटा मोटर्स लिमिटेड क्या करती है, ऑटोमोबाइल कंपनी, एक जनरल ओवरव्यू होना चाहिए कंपनी का, उसके लिए आप ये सब कुछ पढ़ोगे, राइट। सीक्वेंस मैंने पूरा बताया था एनुअल रिपोर्ट के सेशन में, वो आपको फॉलो करना है। एक अच्छी खासी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंपनी के बारे में बिफोर यू रीड क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट, नहीं तो फायदा नहीं होगा कुछ रिपोर्ट पढ़ने का। तो यहाँ पे बिजनेस क्या है, कमर्शियल व्हीकल्स का है, पैसेंजर व्हीकल्स का बिजनेस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और लग्जरी व्हीकल्स जो कि जेएलआर का है। एक 4 बिजनेस सेगमेंट्स है कंपनी की, कितना क्या रेवेन्यू आता है वो एक झटके में आप पता लगा सकते हो, कहाँ से, तिजोरी फाइनेंस से। तो मैं अगर तिजोरी फाइनेंस पे जाऊँ सीधे तो व्हाट यू विल गेट ओवर हियर इज, मैं सीधे यहाँ पे सर्च करता हूँ टाटा मोटर्स लिमिटेड एंड मुझे देखना है, एक मोटा मोटा आइडिया लेना है कि कंपनी का रेवेन्यू मिक्स क्या क्या है, क्या मार्केट शेयर है वगैरह। तो यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप, जैगवार, जेएलआर जो इनका इंटरनेशनल लग्जरी प्रीमियम व्हीकल सेगमेंट का जो बिजनेस है वहां से लगभग 71.8% का रेवेन्यू आता है। कमर्शियल व्हीकल्स 16.3% कंट्रीब्यूट कर रहा है और पैसेंजर व्हीकल्स 10.9% कंट्रीब्यूट कर रहा है। एंड इफ यू लुक इन द साइड, यहाँ पे लोकेशन वाइज ब्रेकअप, तो इंडिया, यूएसए, चाइना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यूरोप। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा ज्योग्राफिकल प्रेजेंस है कंपनी का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ब्रेकअप जेएलआर से अगेन बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ये इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर, इसलिए आपको ज्यादा कन्वर्सेशन हमेशा जेएलआर के ऊपर दिखाई दे देगा, राइट, डिटेल्स और फिर ऑपरेशनल मैट्रिक्स। तो ये सारा बेसिक जानकारी लेने के बाद आप जब फाइनेंशियल्स देखते हो और आप बेसिक फाइनेंशियल्स एनालाइज कर रहे हो और आपको अभी पता लगाना है कि जो 2013-14 में जो ये ग्रोथ रेट था, अच्छा, फिर उसके बाद ये जो स्लो डाउन आया 2015 में, अगर सिर्फ 13% का ग्रोथ रेट रहा, 23% का हुआ था, फिर उसके बाद सिर्फ 13 फिर 3% का ही ग्रोथ रेट यहाँ पे बचा एंड देन नेगेटिव में चला गया, डी ग्रोथ होना शुरू हुआ। तो ये क्यों, एंड उसके कारण यहाँ पे लॉसेस में कंपनी चली गई 2019 में, ये क्यों हुआ, इसका सब कुछ ये आंसर अगर आपको ढूंढना है, कंपनी का एक आपको पूरा ट्रैक रिकॉर्ड समझना है कि कंपनी ने यहाँ पे पास्ट से लेकर अभी तक कैसे कर रही है, आगे कैसे कर सकती है, ये सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स पढ़ के समझ में आ जाते हैं। तो सीधे आ जाते हैं इस रेटिंग रिपोर्ट के ऊपर, क्लिक जैसे ही करोगे तो ये रेटिंग रिपोर्ट खुल जाएगा आपके सामने। तो अभी मार्च 3 को ही ये रेटिंग रिपोर्ट आया है जहाँ पे AA+ स्टेबल है। तो एक चीज समझ लीजिए, जो ये ऑर्डर है, तो पहले तो रेटिंग सिंबल बताते हैं AA+ है, अभी हमें रेटिंग स्केल तो पता है, हाईएस्ट AAA होता है, फिर AA में AA+, AA होता है, ठीक है। तो AA+ का है स्टेबल आउटलुक है, जो ये स्लैश करने के बाद में का वर्ड है ना, ये आउटलुक बताता है। आउटलुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसी है वो ओपिनियन देती है अपना कि आगे जाके वो कैसा कंपनी का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करती है। इफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैज गिवन आउटलुक एज पॉजिटिव, then it means that the credit rating agency expects the Tata Motors business performance to head in positive direction, to do positive in future in terms of profitability. तो रिवाइज किया जाता है आउटलुक को, उस पर हम आएंगे अभी। तो यहाँ पे रेटिंग्स एक्शन का ये पूरा समरी है। पहले चीज तो टोटल बैंक लोन फैसिलिटीज जो रेट किए गए हैं, पूरा बोरोइंग्स नहीं, जो रेट किए गए हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में वो है 11,000 करोड़ के, और ये रिड्यूस हुए हैं 12,500 करोड़ से, मतलब कुछ रीपे किया होगा टाटा मोटर्स लिमिटेड ने। तो इसका लॉन्ग टर्म रेटिंग कितना है, AA+ है, और शॉर्ट टर्म का रेटिंग A1+ है।
अभी शॉर्ट टर्म रेटिंग्स जो होते हैं ना, वो उसका स्केल अलग होता है लॉन्ग टर्म रेटिंग से. इफ विल कम हियर ऑन क्राइसिल रेटिंग्स अगेन, then you will see that the ratings given for the long term scale is different from that of ratings given for the short term scale. शॉर्ट टर्म स्केल के रेटिंग्स टोटली अलग रहते हैं. उसका स्केल दिखाता हूं मैं. A1, A2, A3, A4 इस हिसाब से दिए गए हैं. A2 है और कमजोर, A3 है मतलब बिजनेस की क्वालिटी कमजोर है कि वो शॉर्ट टर्म वाले जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एक साल के अंदर मुझे पे करना है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, वो पे करने की भी कैपेसिटी नहीं है उस बिजनेस की. और टाटा मोटर्स का क्या रेटिंग है? A3 है, A2 है या A1 है? इट इज A1, राइट. इट मीन्स दैट इट इज इन अ सेफर जोन. यहाँ पे नीचे फिर जो टोटल बैंक लोन्स है 11,000 करोड़ के, उसका ब्रेकअप है. 3,000 करोड़ वर्थ ऑफ एनसीडीज है, 1000 करोड़ का ये है, और उसके सामने रेटिंग्स दिए गए कि हर डेट इंस्ट्रूमेंट का कितना क्या रिपेमेंट एबिलिटी है टाटा मोटर्स की, राइट. क्या प्रोबेबिलिटी है इसका रीपेमेंट की, तो वो रेटिंग्स देना पड़ता है कंपनी को. और फिर आता है मेन खेल जो कि है डिटेल रैशनल. ये जो रेटिंग्स दिया गया है AA+ जो मेन रेटिंग है टाटा मोटर्स की, उसका रीजन क्या है. और यहाँ पे डिटेल रैशनल, पूरा रैशनल बताएंगे रेटिंग्स का क्या है, अभी हम पढ़ेंगे. एंड देन की रेटिंग ड्राइवर्स, स्ट्रेंथ्स आपको पता चलेगा, राइट. स्ट्रेंथ्स पता चलेगा, अंडरलाइन फैक्टर्स आपको पता चलेगा. देन उसके बाद वीकनेसेस भी पता चलेंगे. आप एंटीथेसिस भी आप प्रिपेयर कर सकते हो अपने कंपनी के ऊपर. अगर आपको समझना है कि रिस्क फैक्टर्स क्या है, राइट, बुराइयां क्या है, क्या क्या डाउनसाइड फैक्टर्स है, तो लिक्विडिटी स्ट्रांग है या नहीं, आउटलुक क्या है. अगर आउटलुक यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है फ्यूचर में, तो ये और एक पॉजिटिव ट्रिगर हो गया कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को लगता है कि कंपनी इज गोइंग टू डू वेल इन द फ्यूचर बिकॉज ऑफ सो एंड सो फैक्टर, राइट. तो वो चीजें भी हाईलाइट की जाती हैं. फिर अपवर्ड फैक्टर्स, डाउनवर्ड फैक्टर्स क्या है. एंड नीचे जो है ना एक खजाना छुपा हुआ है, वो मुझे आपको दिखाना है थोड़ी देर में. तो अभी हम डिटेल रीडिंग करके देखते हैं इस पर्टिकुलर लेटेस्ट क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट का. तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं. रेटिंग सेक्शन, डिटेल रैशनल में क्या क्या लिखा गया है. पहले चीज, रीएफर्मेशन इन रेटिंग्स रिफ्लेक्ट्स. तो यहाँ पे रीएफर्मेशन, यहाँ पे रीएफर्म किया गया है, मतलब कंफर्म किया गया है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा कि अभी भी इस रेटिंग के साथ हम यहाँ पे ठीक है, राइट. कंफर्म कर रहे हैं कि अभी भी सिचुएशन, हमारा व्यू यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, जो भी रेटिंग है वो ठीक है. तो यहाँ पे रीएफर्मेशन का रीजन क्या है, क्यों कंफर्म, मतलब ये रेटिंग का रैशनल क्या है, तो वो चीज यहाँ पे बता रहा है कि द सस्टेनेंस इन कंसोलिडेटेड बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल सस्टेन कर सकता है. तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डाटा, अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाटा आपको मिलेंगी जो कि आप नोट कर सकते हो. लाइक ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे इंप्रूव हुआ था, फिजिकल 2024 की बात हो रही है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ के कारण JLR में. तो जैगवार का जो बिजनेस है लैंड रोवर का, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ हुआ था. बट नाउ यहाँ पे जो फर्स्ट 9 मंथ से फिजिकल 2025 का अगले साल जो होलसेल का वॉल्यूम ग्रोथ रहा है वो फ्लैट है, सिर्फ 2,89,500 यूनिट्स है, जो कि पिछले साल 2,91,100 यूनिट्स था. तो इस बार जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो बिल्कुल फ्लैट है. तो वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा था, अभी फ्लैट हुआ है. तो आप डिमांड देख सकते हो कि कम हो रहा है. जो सेल्स का मिक्स है वो डाइवर्सिफाइड है, और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी एनहांस्ड है इनका, डाइवर्सिफाइड है. एंड जो JLR के सेल्स थे वो Q2 में फाइनेंशियल 25, जो कि Q2 था, उसमें प्रोडक्शन यहाँ पे रुक गया था, राइट. प्रोडक्शन रुक गया था और ये प्रॉब्लम Q3 में सॉल्व हो गया. फिर सेल्स वॉल्यूम है ऑल्सो डिक्लाइन इन चाइना. चाइना का जो मार्केट है वो कमजोर है, वहाँ पे सबड्यूड डिमांड है. जैगवार JLR का जो पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, वहाँ पे सेल्स अच्छी नहीं हो रही है, ग्रोथ कमजोर है, जिसके कारण ये वॉल्यूम ग्रोथ भी यहाँ पे फ्लैट है. फिर उसके बाद और क्या चीजें बताई है, ओवरऑल इम्पैक्ट. अभी यहाँ पे ओपिनियन भी देती है कि फ्यूचर में कैसा हो सकता है. यहाँ पे ओवरऑल इम्पैक्ट जो है इस पर्टिकुलर ग्लोबल लाइट व्हीकल सेल्स जो है ये मॉडरेट हो सकते हैं फ्यूचर में, बट इसका इम्पैक्ट JLR के वॉल्यूम्स पे लिमिटेड है इनके हिसाब से. फिर नीचे यहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, फ्लैट है वॉल्यूम ग्रोथ, आपका सेल्स भी फ्लैट है, एक्सपेंसेस भी बढ़ रहा है, तो क्या होगा, मार्जिन घटेंगे ऑब्वियसली, राइट. तो वही हुआ है, मार्जिन कितने घटे हैं, 14% पे आ गया है JLR का. JLR पे क्यों बात हो रही है, क्योंकि JLR से ही तो मैक्सिमम रेवेन्यू आता है 80% का. तो इसके लिए JLR पे स्पेशली ज्यादा डिस्कशन रहेगा ही, क्योंकि वहां से ही मेजर रेवेन्यू टाटा मोटर्स को मिलता है. तो 15.9% से मार्जिन यहाँ पे घट के 14% हो गए हैं. इन्वेस्टमेंट गाइडेंस जो था इनका फिजिकल 2025 का वो रिवाइज हुआ है. पहले 3.5 बिलियन का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट गाइडेंस था, अभी 3.8 बिलियन का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट गाइडेंस है. 3.8 बिलियन पाउंड्स में है, राइट. इट विल बी क्लोज टू 42,000 करोड़ का यहाँ पे कैपेक्स इन्वेस्टमेंट गाइडेंस है, जिसके कारण ऑब्वियसली फ्री कैश फ्लो जो है वो कम रहेगा इन्वेस्टमेंट के कारण. और फिर उसके बाद आगे क्या बोला है, तो ऐसे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी, मार्जिन क्या है. और यहाँ पे देखिए नीचे इस पैराग्राफ में यहाँ पे आपको एक क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि टाटा मोटर्स लिमिटेड का जो लीडरशिप पोजीशन है, अभी भी लीडरशिप पोजीशन है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, जहाँ से लगभग आई थिंक 16-18% रेवेन्यू आता है, जो कि हम तिजोरी फाइनेंस में भी चेक कर सकते हैं. तो मार्केट शेयर यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल में 37.7% है, जो कि पहले 39.2% था. मार्केट शेयर कम हो रहा है. एंड
डिक्लाइन इन द मार्केट शेयर इज समथिंग विच मार्केट डजंट लाइक। मार्केट शेयर आपका कम हो रहा है मतलब आप अपने कंपेटिटर्स महिंद्रा या कोई भी दूसरा जो कमर्शियल व्हीकल में अशोक लेलैंड, इनको आप लूज कर रहे हो अपना मार्केट शेयर, राइट। तो आपका मार्केट शेयर कम हो रहा है। देन उसके बाद पैसेंजर व्हीकल का मार्केट शेयर का डाटा है 13.3% हुआ है मार्केट शेयर 13.9% से। अगेन यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में भी मार्केट शेयर डिक्लाइन हो रहा है। एंड देन उसके बाद ईवी मार्केट जो सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट है, वहां पे तो मार्केट शेयर 73% से 61% आ गया है। 73% का मार्केट शेयर हुआ करता था इलेक्ट्रिक व्हीकल इस बिजनेस सेगमेंट में, अभी वहां से सिर्फ 61% का ही मार्केट शेयर रह गया है। ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे इंप्रूव हुए हैं, जो कि पीएलआई बेनिफिट के कारण है, ना कि इनहेरेंट स्ट्रेंथ के कारण, राइट। आपको एक्सटर्नल बेनिफिट के कारण आपके मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। इट शुड बी बिकॉज ऑफ योर इनहेरेंट बिजनेस, राइट। if you are doing cost savings or if you are efficiently producing a product, then that would be a good result for the margin expansion। तो यहाँ पे अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे मार्केट शेयर का डाटा मिल गया, राइट। वॉल्यूम ग्रोथ कमजोर है अभी भी, जेएलआर का यहाँ पे प्रॉब्लम है मेनली। फिर यहाँ पे अगेन मार्जिन की बातें हो रही है, एबिटा मार्जिन डिक्रीज क्यों हुआ है उसका रीजन भी आपको समझ में आएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉन्कॉल्स में भी हमने देखा था पिछले सेशन में कि किस तरीके से जो हर एक लाइन आइटम होता है फाइनेंशियल्स के, जो screener.in पे आप देखते हो प्रॉफिट एंड लॉस की सेल्स इतना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये है। अभी तो हम अब ये 10 ईयर्स का डाटा है, राइट। तो किसी साल अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 14% से 11% हो गया 2017 में, तो ये मार्जिन क्यों घट गए? चाइना मार्केट का स्लो डाउन हो रहा है, यहाँ पे कैपेक्स कर रही है कंपनी, खर्चा ज्यादा हो रहा है, उसके कारण मार्जिन यहाँ पे कंप्रेस हो रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ क्यों नीचे चला गया? चाइना मार्केट के स्लो डाउन के कारण, अभी अब हमें पता है क्योंकि हम यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स को पढ़ रहे हैं, राइट। तो इस पर्टिकुलर पीरियड में जाके उस साल के क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स पढ़ के हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि पिछले कुछ समय में टाटा मोटर्स ने इस पर्टिकुलर ईयर में 2015 में और 2016 में कंपनी कैसे कर रही थी और उसके मुकाबले अभी 10 साल बाद कैसे कर रही है, राइट। सो वी कैन गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स। और अभी हम पूरा हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स को कैसे हमें ट्रैक करना है वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे मार्जिन के डिटेल है, मार्केट शेयर का आपको डाटा मिल गया। एंड देन उसके बाद कैपेक्स के बारे में बातें हो रही है। एंड टीएमएल जो टाटा मोटर्स लिमिटेड है उसका जो डीमर्जर होने वाला है, तो कमर्शियल व्हीकल का जो डीमर्ज होने वाला है एंड टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का जो सेगमेंट है वो मर्ज होगा एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ ही, जो कि है टाटा मोटर्स लिमिटेड। तो इसका इंपैक्ट क्या रहेगा? द डीमर्जर डज नॉट इंपैक्ट द फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल ऑफ बोथ द कंपनीज। डीलेवरेजिंग शार्प चलती रहेगी दोनों बिजनेस में और दोनों बिजनेस अपने अपने हिसाब से ठीक रहेंगे, राइट। यहाँ पे पूरा डीमर्जर का इन्होंने अपडेट दिया है। फिर रेटिंग्स रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्ग लेगेसी ऑफ जेएलआर, थोड़ा स्ट्रेंथ्स बता रहे हैं क्या है। पीवी सेगमेंट में पोजीशन, इनकी मार्केट पोजीशन इंप्रूव हो रही है, राइट। लीडरशिप पोजीशन अभी भी है ईवी सेगमेंट में, बट मार्केट शेयर घट गया है 73% से 61% तक एक साल में यहाँ पे घट गया है, विच इज एक्चुअली नॉट अ गुड थिंग ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंपटीटर्स आ रहे हैं, उनकी गाड़ियां अच्छे अच्छे आ रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज लूजिंग द मार्केट शेयर प्रोबेबली। फिर एनालिटिकल अप्रोच, ये ऊपर का जो था वो पूरा डिटेल्ड रैशनल था, राइट, की रीजन था इस पर्टिकुलर एक्शन का, रीएफर्मेशन का, इस रेटिंग्स का। तो ये ऊपर हमने रीजन पढ़ लिया कि क्या क्या हुआ है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। फिर एनालिटिकल अप्रोच में अप्रोच बता रहे हैं सिंपली कि किस तरीके से हमने एनालाइज किया है एंड टाटा मोटर्स लिमिटेड एंड सब्सिडियरीज को हमने लिया है, साथ में उनको एनालाइज किया है एंड कुछ एडजस्टमेंट्स किया है इन्होंने कैलकुलेशंस में, कैश इक्विवेलेंट डेट में, जो कि आप देख सकते हो नॉर्मली। यहाँ पे नीचे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है की रेटिंग ड्राइवर्स और डिटेल डिस्क्रिप्शन। तो डिटेल रैशनल के बाद ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ्स आपको समझ में आएगा। यहाँ पे स्ट्रेंथ्स में भी इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि जेएलआर का जो सेगमेंट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, तो वो यहाँ पे किस किस क्या कंट्रीब्यूशन है जेएलआर में। तो जेएलआर में भी जो लैंड रोवर का सेगमेंट है सेपरेट, जैगुआर लैंड रोवर, तो लैंड रोवर वाला सेगमेंट 80% कंट्रीब्यूट करता है जेएलआर के ओवरऑल सेल्स को। यहाँ पे हमें जेएलआर का भी ब्रेकअप मिल गया, राइट। और जेएलआर में कौन से मॉडल से? डिफेंडर है, रेंज रोवर की गाड़ियां, रेंज रोवर स्पोर्ट के हैं। वाइल जैगुआर जो है वो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, इट इज स्टिल ड्रैग ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, दे हैव क्लियरली मेंशन्ड। तो लैंड रोवर वाला अच्छा बिजनेस है एंड जैगुआर इज नॉट डूइंग गुड। एंड कंपनी यहाँ पे जो जैगुआर है वो नेट फ्री होने की बात कर रहा है 2025 तक। यहाँ पे ऊपर भी लिखा हुआ है कि कंपनी इज टारगेटिंग टू बिकम नेट ऑटो डेट फ्री टिल फाइनेंशियल ईयर 2025 अलॉन्ग विद द कैपेक्स। तो देखते हैं कि 2025 तक पॉसिबल है यानी, क्योंकि अभी हो गया 2025, राइट। तो उसके बाद वाइल जैगुआर हैज बीन ड्रैग ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, लॉस मेकिंग जो सेडन्स है उनको शट कर रही है बिजनेस एंड जैगुआर के ऊपर और खर्चा किया जा रहा है टू बेसिकली इंप्रूव इट्स मार्केट पोजीशन। फिर डोमिनेंट मार्केट पोजीशन है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, ईवी सेगमेंट में एंड ये, बट यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कमर्शियल व्हीकल का जो होलसेल वॉल्यूम डिक्लाइन हुआ है 5.7% से। तो हर एक चीज का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, वॉल्यूम ग्रोथ का क्या हो रहा है, ऑपरेशनल मैट्रिक्स के बारे में क्या हो रहा है। तो आपको मोटा मोटा क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट में हर एक चीज पढ़नी है और आपको समझ में आएगा कि पास में भी क्या हुआ था। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहता है टाटा ग्रुप से, ओवरऑल जो कॉन्ग्लोमेरेट है टाटा ग्रुप वो सपोर्ट करता रहता है टाटा मोटर्स लिमिटेड को। तो टाटा मोटर्स लिमिटेड इज वन ऑफ द फ्लैगशिप कंपनीज, हमें पता है।
एंड इसके चेयरमैन कौन है, चंद्रशेखरन। एंड ऑल्सो यहाँ पे टाटा सन्स ने यहाँ पे कैपिटल इन्फ्यूज किया था 6,500 करोड़ का, राइट, बिटवीन 2019 एंड 2020। तो इस दौरान जब टफ टाइम चला था टाटा मोटर्स का, तब यहाँ पे सपोर्ट मिला टाटा ग्रुप से थ्रू इक्विटी इन्फ्यूजन। यहाँ पे टाटा ग्रुप ने इनफैक्ट शेयर्स खरीदे थे, उसी के बारे में वो बात कर रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ट्रेड्स पर क्लिक करेंगे ना, देन यू विल सी कि देयर इज अ टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, जिनका ट्रांजैक्शन हो रहा था कंटिन्यूसली सितंबर 2020, दिसंबर 2020, मार्च 2020। चंद्रशेखरन खुद इन्होंने भी शेयर्स बाय किए, राइट। एवरेज प्राइस 86 पे और 173 1 करोड़ वर्थ के, फिर 32 करोड़ 22 करोड़ इन्वेस्ट किए, राइट। तो 2020 2019 में कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट हो रहा था और उसके जरिए टाटा मोटर्स को इन्होंने सपोर्ट किया। तो उसका इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि एक अच्छा खासा सपोर्ट है बैक एंड साइड पे टाटा मोटर्स लिमिटेड को। फिर यहाँ पे टाटा सन्स ने और इन्वेस्टमेंट किया है अग्रतास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस को टू डेवलप बैटरी सेल्स। तो इससे और बेनिफिट होगा बैकवर्ड इंटीग्रेशन में टाटा मोटर्स लिमिटेड को ईवी बिजनेस में। तो ये सारी डिटेल्स है। वीकनेसेस क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकनेस तो ऊपर भी समझ में आ गया हमें क्या है, क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है वॉल्यूम ग्रोथ, डिमांड कम है मार्केट में। फिर कॉम्पिटिशन है, मर्सिडीज, BMW, वॉक्सवैगन, ये सारे पीयर्स है। और प्रीमियम एसयूवीज में इनका निश प्रेजेंस है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी जो कि आप नोट कर सकते हो, मार्केट शेयर डिक्लाइन हो रहा है वगैरह वगैरह। तो अभी ये सेम स्टेप, फिर आउटलुक स्टेबल। अभी इसका क्या काम है मैं बताता हूँ इस पर्टिकुलर का। और रेटिंग सेंसिटिविटी फैक्टर्स बताता है कि कौन सी चीज ऐसे है जिससे हम अपग्रेड कर सकते हैं फ्यूचर में क्रेडिट रेटिंग को। आज AA+ है, राइट। आज का रेटिंग क्या है, AA+ है। तो अपग्रेड होना है तो AAA में जाएगा अभी ये, राइट। हमें रेटिंग स्केल पता है। तो AA से AAA में जाने के लिए कौन से फैक्टर्स लगेंगे टाटा मोटर्स लिमिटेड को फुलफिल जो करना पड़ेगा, वो यहाँ पे है। कैपेबिलिटी टू मेंटेन ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस फॉर द JLR बिजनेस ऑन अ सस्टेन्ड बेसिस एंड ऑपरेटिंग मार्जिन्स एंड हेल्दी फ्री कैश फ्लो जनरेशन होना चाहिए, सो दैट वी कैन अपग्रेड द रेटिंग। इंप्रूवमेंट होना चाहिए, नेट डेट फ्री स्टेटस अगर अचीव कर लेती है कंपनी ऑन एन ओवरऑल बेसिस, देन वी कैन अपग्रेड द रेटिंग। ये क्राइसिल बोल रही है। फिर डाउनवर्ड फैक्टर्स क्या है, मतलब एंटीथेसिस रिस्क क्या है, वीकनिंग ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी, वॉल्यूम अगर घटेगा और भी डिमांड कम होगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी कम होगा। एंड नेट जो एडजस्टेड डेट टू एबिटा रेशियो अगर 1 से ऊपर चला जाता है फिर से, एंड डेफिनेटली देयर विल बी अ प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू क्रेडिट रेटिंग। अबाउट द कंपनी एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, राइट। JLR का, कंपनी ने कब JLR को एक्वायर किया, 2008 में किया था। तो ये भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है एंड बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर में ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा अबाउट द कंपनी। नीचे क्या है, अभी नीचे देखिए, यहाँ पे की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स से डिस्कस करते हैं, इसकी जरूरत नहीं अभी। नीचे यहाँ पे डिटेल्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके जरिए डेट लिया हुआ है एंड उन हर एक इंस्ट्रूमेंट्स का रेटिंग क्या है, राइट। अभी इसको ज्यादा सीरियसली ना लीजिए, राइट। आपके लिए ये है, ये पढ़ना काफी है। ये मैं जस्ट डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें क्या होती है। ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स, इंडिविजुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स को क्रेडिट रेटिंग देना पड़ता है, जिसके आधार पर ही पूरा क्रेडिट रेटिंग इश्यूअर का डिटरमाइन किया जाता है। फिर रेटिंग हिस्ट्री फॉर लास्ट 3 ईयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप तुरंत समझ सकते हो कि कैसा मूवमेंट हो रहा है रेटिंग्स में। अभी एज एन इन्वेस्टर मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम ये पढ़ेंगे ही, बट इसके पहले जो काम करना है हमें, वो यहाँ पे आर्चिव्ड रेटिंग रैशनल्स पे आना है। एंड जैसे आप टाटा मोटर्स किसी भी कंपनी को सर्च करो, अभी टाटा मोटर्स लिमिटेड को देख रहे हैं, तो जितने भी इनके क्रेडिट रेटिंग्स आए हैं क्राइसिल की तरफ से 2015 से लेकर अभी तक, ये सारे रेटिंग रिपोर्ट्स है। तो पहले आपको क्या करना है, मैं सिंपली ये ओपन करूंगा और देखूंगा कि भाई रेटिंग क्या था, AA स्टेबल था, राइट, AA था। तो मैं AA एक्सेल पे अपने किसी भी नोट टेकिंग ऐप में जाके मैं यहाँ पे नोट करूंगा कि 2015 में सितंबर 2015, यहाँ पे सितंबर 2015 में क्या था, AA रेटिंग था। सो आई विल जस्ट नोट दिस, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे रेटिंग्स का मूवमेंट पता करना है, AA है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। फिर यहाँ पे अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ एंड अभी अगले रेटिंग की तरफ जाते हैं। तो 2015 सितंबर में क्या था, AA था और स्टेबल आउटलुक था। अभी यहाँ पे आउटलुक कहाँ पे चेंज होता है, यहाँ पे अगर आप आउटलुक के बारे में आउटलुक देखोगे तो रेटिंग्स आउटलुक रिवाइज टू पॉजिटिव। तो आउटलुक चेंज हुआ है, रेटिंग्स चेंज नहीं हुआ है। तो आउटलुक का चेंज होना, इसका मतलब क्या होता है, आई विल जस्ट शो यू। तो यहाँ पे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी रेटिंग्स आउटलुक रिवाइज किए जाते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा, इसका मतलब है कि वो पोटेंशियल देखते हैं क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड का। तो ये आपको बेसिकली एक आइडिया देता है पहले ही कि आगे जाके जो AA का रेटिंग है AA+ हो सकता है, अपग्रेड हो सकता है, क्योंकि AA के ऊपर जो रेटिंग है वो AA+ है। So it is telling you the potential of credit rating upgrade in advance. यहाँ पे क्यों आउटलुक रिवीजन हुआ, एक्सपेक्टेड इंप्रूवमेंट इन द बिजनेस, तो ये फिर से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ अपने नोट टेकिंग ऐप में, मैंने आप ऐसे ही कुछ मतलब स्क्रीनशॉट्स अटैच कर सकते हो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो, क्या है क्या नहीं, ओवरऑल मूवमेंट क्या रहा है। तो यहाँ पे मैंने 2014 से लेकर देखा है, चेक किया है कि A+ था। फिर 2015 में यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होने लगा। तो ये यहाँ पे आपको क्या करना है ना, जब भी आप किसी कंपनी का चार्ट ओपन करते हो
तो आपको पता चलेगा कि टाटा मोटर्स लिमिटेड बहुत ही ज्यादा सिक्लिकल रहा है, ओवरऑल इंडस्ट्री सिक्लिकल है, बट रिलेटिव टू अदर कंपनीज लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी, इनके कंपैरिजन में टाटा मोटर्स ने बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी दिखाई है पास्ट में भी और अभी भी दिखा रहा है। तो क्यों ऐसा है, क्या ऐसा है कि जो टाटा मोटर्स लिमिटेड को 2015 में यहाँ पे 50% का फॉल हुआ, तो यहाँ पे चाइना मार्केट स्लो डाउन शुरू हुआ, यहाँ पे राइट्स इशू किया कंपनी ने, तो आप अलग अलग इवेंट्स यहाँ पे मार्क कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स, राइट। आपको फॉल का रीजन समझ में आएगा और उस वक्त किन चीजों में कमियां थी टाटा मोटर्स में और अभी क्या इंप्रूव हुआ है या नहीं, वो भी हमें समझ में आएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सारे क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स पढ़ के, राइट। और आसान ऐसे 432 पेजर रिपोर्ट है, राइट, 4 पेजर डॉक्यूमेंट है, तो उसमें उतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये फॉल क्यों हुआ, चाइना मार्केट के कारण हुआ। फिर यहाँ पे ब्रेक्सिट के प्रॉब्लम थे, वॉल्यूम्स, चाइना मार्केट का स्लो डाउन और बदतर होने लगा, फिर यहाँ पे ब्रेक्सिट इशू रिजॉल्व हुआ वगैरह वगैरह, आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं रेटिंग्स को पहले कैप्चर करूंगा, जैसे कि पॉजिटिव हुआ है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पॉजिटिव हुआ है 2016 में, फिर 2017 में रेटिंग्स का क्या हुआ, रीअफर्म्ड है, तो मैं चेंजेस वाले पहले कैप्चर करूंगा कि 2018 में भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट आउटलुक रिवाइज टू स्टेबल, तो अभी देखिए यहाँ पे आउटलुक रिवाइज टू पॉजिटिव था, पॉजिटिव आउटलुक था, अभी स्टेबल किया गया है, राइट। तो 3 तरीके के आउटलुक होते हैं नॉर्मली आपके, जो कि क्या है यहाँ पे समझिए एक सिंपल चीज, यहाँ पे पॉजिटिव, राइट, और यहाँ पे स्टेबल एंड यहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव से स्टेबल हो रहा है मतलब पॉजिटिव है, एंड स्टेबल से पॉजिटिव हो रहा है तो और पॉजिटिव हो गया, बट पॉजिटिव से अगर नीचे आ रहा है स्टेबल पे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, यहाँ से डाउनग्रेड शुरू हो रहा है आउटलुक में, राइट। ये आउटलुक है सिर्फ, ये रेटिंग्स नहीं है, ये आउटलुक है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का, और स्टेबल से अगर नेगेटिव हो रहा है तो फिर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है कंपनी में और आगे जाके भी कुछ थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो यहाँ पे समझते हैं टाटा मोटर्स में क्या हुआ था 2018 में, आउटलुक रिवाइज टू स्टेबल पॉजिटिव से, एंड फिर उसके बाद 19 में यहाँ पे देखिए आउटलुक रिवाइज टू नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे मैंने ये पढ़ा है सब कुछ, तो यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट में आपको दिखाऊं, देन यू विल सी हियर कि 2015 में यहाँ पे जेएलआर के वॉल्यूम का जो ग्रोथ है वो डिग्रोथ शुरू हुआ, यहाँ पे डिग्रोथ शुरू हुआ, चाइनीज मार्केट में स्लो डाउन भी शुरू हो गया, बट उसके पहले जो था ना रेटिंग्स अपग्रेड किया था और सब कुछ अच्छा चल रहा था। टाटा मोटर्स लिमिटेड ने 2012 से लेकर 2014 तक अच्छा परफॉर्म किया। इन 2015 द प्रॉब्लम्स स्टार्टेड हीटिंग अप और जेएलआर से प्रॉब्लम शुरू हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 2016 में जो डबल ए था पॉजिटिव आउटलुक, तो यहाँ पे रेटिंग्स रिवाइज क्यों किया गया, यार यू विल सी यहाँ पे जो पॉजिटिव है ये रेटिंग्स आउटलुक पॉजिटिव क्यों हुआ है, उसका रीजन आउटलुक रिवीजन रिफ्लेक्ट्स एक्सपेक्टेड इंप्रूवमेंट की, जो जैगवार है ये रिसेंट लॉन्चेस कर रहा है, नए लॉन्चेस कर रहा है, जिसके कारण वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ सकती है फ्यूचर में, ज्योग्राफिकल प्रेजेंस भी स्ट्रॉन्ग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लार्ज कैश सरप्लस है, तो रीजंस बता रहा है, राइट। बट हुआ क्या, यहाँ पे आउटलुक तो पॉजिटिव बताया है, बट यहाँ पे नीचे इन्होंने अच्छे से और बताया कि जो जेएलआर का ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी था वो 17% से 14.8% हो गया है, राइट। पहले 17% था, अभी 14.8% है, और अभी ये 13 to 14% पर ही रहेगा कुछ समय के लिए, राइट। तो ये तो बड़ा नेगेटिव फैक्टर है, राइट। और ब्रेक्सिट का भी यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होने लगा 2016 में, तो आपको पूरा हिस्ट्री समझ में आ रहा है, इवेंट समझ में आ रहे हैं जो जिनके कारण टाटा मोटर्स लिमिटेड को इम्पैक्ट पड़ा, राइट। और फ्यूचर में कुछ ऐसा हो सकता है क्या, तो उसको लेके कैसे टाटा मोटर्स लिमिटेड टैकल कर सकता है, तो वो चीजें भी आप स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे फिर रेटिंग सेशन 2017 या 2016 की बात है पॉजिटिव वाला, फिर 2017 में सारा नेगेटिव चीजें शुरू होने लगी, ब्रॉडर मार्केट भी अच्छा नहीं कर रहा था, एंड यहाँ पे कंपनी हैज लॉस्ट सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर इन कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, 58% का यहाँ पे मार्केट शेयर होता था और अभी 43% पर ही आ चुका है, राइट। और अभी रिसेंटली मार्केट शेयर 37% के आसपास है, यू कैन सी। तो यहाँ पे और नेगेटिव होने लगा, यहाँ पे ब्रेक्सिट का प्रॉब्लम बढ़ने लगा, फिर यहाँ पे रेटिंग आउटलुक रिवाइज किया गया नेगेटिव को, तो यहाँ पे सेंटिमेंट जैसे जैसे बदलेगा वैसे ही रेटिंग्स भी बदलेंगे। तो क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स को पढ़ने का यही फायदा है कि आपको अंडरलाइंग फैक्टर्स समझ में आते हैं, आपकी बिजनेस को लेकर अंडरस्टैंडिंग और रोबस्ट होती है। यहाँ पे आपको इनके सिर्फ आउटलुक को देख के ब्लाइंडली बाय नहीं करना है, चलो क्राइसिस बोल रहा है आउटलुक पॉजिटिव है तो अच्छा ही होगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम होता भी है, मोस्ट ऑफ द टाइम फेल भी होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज अ बिजनेस, राइट, इट इज अनसर्टन गेम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आउटलुक पॉजिटिव या यहाँ पे रेटिंग अपग्रेड हुआ था 3 अक्टूबर 2016 को, राइट। यहाँ पे रेटिंग अपग्रेड या पॉजिटिव आउटलुक आया था, और उसके बाद आप देख सकते हो शेयर प्राइस के साथ क्या हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस इज अनसर्टन और यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस थे क्राइसिल के वो नहीं पूरे हुए, और जिसके कारण यहाँ पे रेटिंग्स और डाउनग्रेड करने पड़े समय के साथ। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्लाइन, तो टर्न अराउंड दिखाता हूँ मैं, अभी यहाँ पे सब कुछ नेगेटिव चल रहा है, राइट। यहाँ पे ब्रेक्सिट का प्रॉब्लम है, यहाँ पे डीजल व्हीकल्स को बंद करने का एमिशन, स्ट्रिक्टर एमिशन नॉर्म्स आए यूरोप में वगैरह, तो जिसके कारण जेएलआर की बिजनेस को और बड़ा हिट पड़ा, राइट। चाइना मार्केट स्लो डाउन, यूरोप में भी स्लो डाउन, सभी तरफ यहाँ पे इट वॉज
बैड। फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटीमेंट के बाद आपको फाइनली टर्न अराउंड यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए 2021 में, 2019 तक हो गया, 2019 में यहाँ पे पीवी बिजनेस में टर्न अराउंड आ रहा था। फिर 2021 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, डबल ए माइनस है अभी भी, आउटलुक रिवाइज टू स्टेबल। यहाँ पे आउटलुक रिवाइज टू नेगेटिव था 2019 में, तो उस नेगेटिव आउटलुक को स्टेबल किया, मतलब पॉजिटिव क्यों किया, क्योंकि ब्रेक्सिट का प्रॉब्लम खत्म हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी था विद रिस्पेक्ट टू ब्रेक्सिट, इट स्टार्टेड गोइंग डाउन। बेसिकली अनसर्टेनिटीज रिलेटेड टू ब्रेक्सिट जो थे वो कम हुए, यहाँ पे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट था। एंड फिर उसके बाद जो ईवी पैसेंजर व्हीकल का जो बिजनेस था वो अच्छा कर रहा था। द कंपनी हैज सीन सिग्निफिकेंट टर्न अराउंड इन द ऑपरेशन इन द पास्ट 18 मंथ्स। प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सब कुछ खर्चा करने के बाद उसके वॉल्यूम ग्रोथ फिर से यहाँ पे बढ़ने लगे, कमर्शियल व्हीकल के भी वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ने लगे, मार्केट शेयर इंप्रूव हो रहा था एंड एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन। तो यहाँ पे 2020 से आफ्टर द कोरोना पीरियड यहाँ पे अच्छा होना शुरू हुआ एंड दैट्स व्हाई कंपनीज हैज आल्सो डन वेल आफ्टर दैट इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस, राइट। रिस्क क्या है वो सारे चीज आप ऐसे नोट कर सकते हो। रेटिंग्स की मूवमेंट को ट्रैक करना है कि अभी रेटिंग्स कहाँ पे चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है तो नेगेटिव क्यों है, और ये नेगेटिव से स्टेबल कैसे और कब हो सकता है, ये सब कुछ आप यहाँ पे यू कैन बेसिकली अंडरस्टैंड थ्रू रीडिंग द क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स। फिर उसके बाद कंपनी के क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट को आप सिंपली ऐसे भी सर्च कर सकते हो। क्या होता है ना, कई बार कि screener.in पे आप जाओगे और यहाँ पे अपडेट नहीं होते क्रेडिट रेटिंग्स, यहाँ पे नहीं दिखाई देते हैं, जबकि उस कंपनी पे क्रेडिट रेटिंग आया हुआ होता है। तो किसी भी कंपनी के क्रेडिट रेटिंग्स को चेक करने के लिए इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू सर्च डायरेक्टली ऑन ब्राउजर। क्या करना है, टाटा मोटर्स डालना है, जो भी आपकी कंपनी का नाम है, राइट, जो भी आपका नाम है, सोना कॉमस्टार, यहाँ पे आप डालो और क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट आप उसके सामने डालो एंड यू विल फाइंड द क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट फॉर सोना कॉमस्टार। इंडिया रेटिंग्स का यहाँ पे अपग्रेड किया है सोना बीएलडब्ल्यू को, राइट। तो इंडिया रेटिंग्स पर जाऊंगा मैं और सारे पास्ट हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स देखूंगा सोना बीएलडब्ल्यू को लेके क्या क्या है एंड इस तरीके से मैं स्टोरी समझूंगा। तो अभी यहाँ पे मैं आता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे जो कि आपको क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स पढ़ते वक्त नोट करने हैं। जैसे कि आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलता है क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स में, आपको बहुत सारे ऐसे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है जो कि कंपनी नॉर्मली शेयर नहीं करती है। जो भी एनुअल रिपोर्ट कॉन कॉल्स में जो पब्लिक डोमेन में नॉलेज दिया गया है मैनेजमेंट के द्वारा, राइट, इन्फॉर्मेशन दिया गया है, उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो मैनेजमेंट नहीं बताना चाहता आपको। कस्टमर्स का नाम क्या है, सप्लायर्स कौन है, और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है लेंडर्स के साथ, दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ, बहुत सारी चीजें होती है जो बैकएंड पे चलती है और वो भी इंफॉर्मेशन आपको क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट में मिल जाती है। दैट्स व्हाई वी गेट एक्स्ट्रा एज बाय रीडिंग द क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट। और वही मैंने यहाँ पे बताया है। आपको बिजनेस डिटेल्स समझ में आती है, जैसे कि टाटा मोटर्स का बिजनेस कहाँ से रेवेन्यू कितना आता है, जेएलआर का कितना सेगमेंट है, उसमें भी लैंड रोवर का कितना सेगमेंट है वो समझ में आया, मार्केट पोजीशन क्या है, मार्केट शेयर क्या है, रीजंस के साथ, मटेरियल इवेंट्स क्या क्या टेक क्या क्या हुए हैं कंपनी के साथ, तो वो भी आपको चीजें समझ में आती है कि पास में क्या हुआ है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आप समझ सकते हो, अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो शॉर्ट एनालिसिस भी काफी हद तक आप क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स के साथ अच्छे से कर सकते हो। की चेंजेस क्या हो रहे हैं इंडस्ट्री में, डेवलपमेंट्स क्या चल रहे हैं, वो सब कुछ आपको समझ में आ जाता है। तो दिस आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट आर कवर्ड अंडर द क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट। अभी इसके साथ आपको डार्क साइड भी पता होनी चाहिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में। जो ये इकरा, इंडिया रेटिंग्स, क्राइसिस लिमिटेड, ये सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, यहाँ पे कमियां क्या है। पहली चीज, इनका बिजनेस मॉडल समझ लीजिए। ये जो रेटिंग्स प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट रेटिंग्स प्रोवाइड करते हैं, ये तो एक मॉनिटरी हो गया ना एग्जाम की तरह। तो यहाँ पे इसे आप बोर्ड एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में समझो कि 12th के स्टूडेंट्स हैं जिनके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, और बोर्ड एग्जाम्स के पहले हर एक 12th स्टूडेंट को यहाँ पे डायरेक्ट फीस पेमेंट करनी पड़ती है टू द रिस्पेक्टिव बोर्ड एग्जाम एग्जामिनर जो चेक करेगा लास्टली। तो यहाँ पे हर एक 12th स्टूडेंट फीस पे करेगा वो चेकर को, और फिर तब जाके उसके रिजल्ट्स आएंगे। तो यहाँ पे आपको नहीं लगता यहाँ पे इनहेरेंट रिस्क है, बायसनेस का, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, कि आप अगर मैं एज अ 12th स्टूडेंट अगर मैं फीस पे कर रहा हूँ और अंडर द टेबल कुछ भी अगर गड़बड़ हो रहा है और जो बच्चे को फेल होना चाहिए वो भी पास हो रहा है, राइट, ड्यू टू दिस सिस्टम, then that is a entire loophole, right? That is a bad side of it. So similar thing is what is showcased in this particular business model of the credit rating agency, जहाँ पे यहाँ पे क्राइसिस लिमिटेड या कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हो, इनको कंपनसेशन मिलता है, राइट, रेटिंग्स प्रोवाइड करने के लिए। फिर वो चेक करते हैं कंपनी का पूरा फाइनेंशियल बिजनेस प्रोफाइल, फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल, एंड चेक करने के बाद बताते हैं कि तुम अच्छे हो या बुरे हो थ्रू द रेटिंग सिंबल। बट यहाँ पे आप बोलोगे तो ऐसा है तो फिर हमें रेटिंग्स नहीं पढ़ना चाहिए, राइट, फॉल्स इन्फॉर्मेशन रहेगा। बट नहीं, रेपुटेशन के ऊपर पूरा ये खेल है। अगर ऐसे चीजें होती रहेंगी देन ऑब्वियसली नोबडी विल रिलाई ऑन द क्रेडिट रेटिंग्स, इनका पूरा बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा नहीं होता, इंडिपेंडेंस होता है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट कोड्स एंड कंडक्ट्स होते हैं जिनको यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। तो दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रिस्क विच यू शुड बी नोइंग अबाउट एवरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो अभी यहाँ पे हम आते हैं सबसे स्पेशल सेक्शन के ऊपर जो कि है ट्रिगर पॉइंट्स।
माय फेवरेट। एंड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका लॉजिक अभी आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको रेटिंग स्केल समझ में आ गया है, आउटलुक का लॉजिक समझ में आ गया, आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया है दैट हाउ टू रीड द क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट। अभी इनको स्क्रीन कैसे करना है, पहले तो 3 यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट्स मैंने लिस्ट आउट किए हैं, बट यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है मेरे लिए दैट इज रेटिंग्स अपग्रेड, राइट। कोई भी रेटिंग्स अपग्रेड हो रहा है, बी में है तो ट्रिपल बी में है क्रेडिट रेटिंग, और तो ट्रिपल बी से अगर ए के जोन में चला जा रहा है देन दैट इज अ गुड थिंग, राइट। डबल बी से ट्रिपल बी हो रहा है दैट्स अ गुड थिंग। तो जब भी रेटिंग्स अपग्रेड हो रहा है कोई भी कंपनी का, देयर वी शुड कीप अ ट्रैक। एंड हाउ डू वी फाइंड आउट फॉर सच स्टॉक्स, इट्स वेरी इजी। यहाँ पे एक तो screener.in है आपके लिए, screener.in पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, कुछ भी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली ये कीवर्ड जो है रेटिंग्स का, that I will simply do a search ratings upgrade, right? By doing a simple search you will get all those companies where ratings upgrade is happening। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सर्च करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सर्च करने के बाद यहाँ पे ये सभी कंपनीज आ रहे हैं जहाँ पे रेटिंग्स अपग्रेड की बात हो रही है। यहाँ पे मैं एग्जैक्ट फ्रेज कर दूंगा so that only accurate results shows up, और जिन कंपनीज में एक्चुअली क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड के बारे में बात हो रही है वो आ रहा है। तो सारला परफॉर्मेंस फाइबर्स लिमिटेड ये अनाउंसमेंट पर जाऊंगा, मैं देखूंगा कि पहले चीज रेटिंग्स कहाँ पे अपग्रेड हुआ है एंड उसका हेडलाइंस पढ़ लूंगा मोटा मोटा, क्योंकि वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस कंपनी। पहले तो पढ़ना पड़ेगा कंपनी का बेसिक, वेबसाइट वगैरह चेक करना पड़ेगा, एंड देन वी विल रीड द एंटायर क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट। तो यहाँ पे February 24 रेटिंग्स असाइंड एंड अपग्रेडेड, तो बैंक लोन रेटिंग से कितने करोड़ के, 4765 करोड़ के हैं, और यहाँ पे अपग्रेड हुआ है ये वाला बैंक लोन रेटिंग्स। तो अपग्रेड का रीजन क्या है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा, राइट। फिर से यहाँ पे आते सभी कंपनीज है अपग्रेड वाले। तो यहाँ पे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड में 18 फरवरी को रेटिंग्स अपग्रेड हुआ। फिर उसके बाद पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज का अपग्रेड हुआ टू इकरा A1 फ्रॉम इकरा A2 प्लस। तो A2 प्लस से A1 में आ गया, जो कि अगेन इट इज अ गुड थिंग। फिर क्यों हुआ वगैरह वो हम देख सकते हैं। तो दिस इज वन वे टू फिल्टर आउट द कंपनीज ऑफ क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड। फिर दूसरा जो तरीका है क्रेडिट रेटिंग्स अपग्रेड को ढूंढने का वो है आपका तिजोरी फाइनेंस। तो तिजोरी फाइनेंस के लिए आपको कुछ भी नहीं, न्यू टैब पे जाना है एंड यहाँ पे तिजोरी फाइनेंस आपको सर्च करना है। एंड तिजोरी फाइनेंस सर्च करने के बाद इनका जो आइडियाज डैशबोर्ड है यही पहले खुलकर आ जाएगा। एंड रेटिंग्स अपग्रेड का एक सेक्शन है यहाँ पे, प्रोमोटर बाइंग का भी है, बहुत सारी यूजफुल चीजें हैं, फंड रेजिंग, कैपेक्स अनाउंसमेंट, इन्होंने अच्छा काम किया है ये आइडियाज डैशबोर्ड लाके। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन व्यू ऑल, एंड यहाँ पे रेटिंग्स अपग्रेड वाले सभी कंपनीज आपको दिखाई दे देंगी। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बट कल तक तो ठीक था, पूरा सब कुछ दिखाई दे रहा था, बट नो वरीज। यहाँ पे screener.in से तो हमें समझ में आ गया कि हाउ टू फिल्टर आउट द रेटिंग्स अपग्रेड कंपनीज। तो अभी तिजोरी फाइनेंस का एक बार चेक कर लेना आप खुद भी, वहां पे भी आपको रेटिंग्स अपग्रेड का एक स्पेशल सेक्शन मिलता है। तो ये दो स्क्रीनिंग टूल्स हो गए और रेटिंग्स अपग्रेड का हमारा ट्रिगर पॉइंट हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज रिवाइजिंग आउटलुक। जो अगर आउटलुक रिवीजन हो रहा है पॉजिटिव को, जैसे कि यहाँ पे देखिए कोई कंपनी है जिसकी DLF लिमिटेड का यहाँ पे February 25 अभी February 25 को रेटिंग्स आउटलुक रिवाइज टू पॉजिटिव। तो आउटलुक को रिवाइज किया गया है पॉजिटिव को। मैं सीधे नीचे आऊंगा आउटलुक के सेक्शन में, यहाँ पे नीचे आउटलुक का रहता है सेक्शन छोटा सा। तो यहाँ पे मैं इस चीज को पढ़ूंगा पहले, टू जनरेट हेल्दी कैश फ्लोज थ्रू न्यू लॉन्चेस। तो कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे न्यू लॉन्च हो रहे हैं, इनके बिल्डिंग्स वगैरह लिक्विडेशन हो रहा है इन्वेंट्री का, जिसके कारण अगेन हेल्दी कैश फ्लो जनरेट हो सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी आ सकता है। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पे, DLF लिमिटेड, राइट, लार्जेस्ट प्लेयर इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री। तो यहाँ पे अगर आपको किसी भी इंडस्ट्री को भी पढ़ना है, अभी मुझे कुछ भी नहीं पता रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में, तो व्हाट आई विल डू इज मैं सिंपली यहाँ पे नीचे आऊंगा एंड नीचे ये कुछ बढ़िया चीज अपलोड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिंक्स दे रखे होंगे इन्होंने। यहाँ पे नीचे लिंक्स है, क्राइटेरिया डिटेल्स। तो हियर यू विल सी दैट क्राइटेरिया फॉर रियल एस्टेट डेवलपर्स LRD एंड CMBS, तो इंक्लूडिंग अप्रोच फॉर फाइनेंशियल रेशियोज। तो बेसिकली जो भी कंपनी है जिस भी इंडस्ट्री की है, उस इंडस्ट्री को हम कैसे स्टडी करते हैं, क्या क्राइटेरियाज है इवेल्युएट करने के लिए, वो सारी चीजें इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे देखिए पूरा रियल एस्टेट के बारे में क्या क्या है वो सारी जानकारी इन्होंने दी है, राइट। क्राइसिल की रेटिंग्स की मेथोडोलॉजी क्या है फॉर रियल एस्टेट डेवलपर्स, एंड बाय रीडिंग दिस रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ ChatGPT यू कैन इजीली गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रियल एस्टेट इंडस्ट्री एज वेल। तो जो भी कंपनी है, ऐसा हर रिपोर्ट में होता है कि अगर FMCG कंपनी है तो FMCG का रेटिंग क्राइटेरिया क्या है, एंड उसका अच्छा खासा रिपोर्ट, उसका सेगमेंट सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। यू विल सी कि बैकग्राउंड क्या है, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट वगैरह वगैरह। सो दिस इज अ वेरी यूजफुल पॉइंट। तो अभी आपके मन में सवाल आएगा कि क्रेडिट रेटिंग आउटलुक का रिवाइज होना ये तो समझ में आ गया, बट हाउ टू फिल्टर दिस। रेटिंग्स अपग्रेड तो हम फिल्टर कर सकते हैं स्क्रीनर से, राइट, तिजोरी फाइनेंस से भी हम कर सकते हैं, बट रेटिंग्स आउटलुक के रिवीजन के लिए आपको अलग कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। सिंपल रेटिंग्स आउटलुक रिवाइज आप कर सकते हो। तो इसको मैं सर्च करता हूँ एंड सर्च करने के बाद एग्जैक्ट फ्रेज एंड ऑल द कंपनीज वेयर रेटिंग्स आउटलुक इज गेटिंग रिवाइज्ड, दोज
कंपनीज विल कम अप हियर। तो स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड यहाँ पे है रिवाइज टू स्टेबल फ्रॉम पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, राइट, स्टेबल पे आ गया है पॉजिटिव से। तो यहाँ पे आउटलुक क्या है क्या नहीं वो सारे कंपनीज आ रहे हैं, रेटिंग्स आउटलुक रिवाइज किया गया है हिमाद्री स्पेशल केमिकल लिमिटेड में, तो क्या किया गया है वो हम समझ सकते हैं, ये प्रेजेंटेशन है बाय द वे, और 16 जुलाई 2024 का है। तो यहाँ पे हम इस चीज को बदल के दूसरा कर लेते हैं, क्रेडिट रेटिंग रिवीजन हम करते हैं यहाँ पे, क्रेडिट रेटिंग रिवीजन। सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप, एग्जैक्ट फ्रेज करूंगा मैं, एंड यहाँ पे देखिए क्रेडिट रेटिंग रिवीजन। तो आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज 3 मार्च को यहाँ पे कुछ रिवीजन हुआ है, इस अनाउंसमेंट को ओपन करेंगे एंड कंपनी का और डिटेल में यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इन्होंने एक लिंक प्रोवाइड किया है जो क्राइसिल रेटिंग्स का, तो रेटिंग रैशनल हम पढ़ेंगे इसी तरीके से। तो यहाँ पे रिवाइज किया है टू पॉजिटिव, तो क्यों पॉजिटिव है उसका डिटेल रैशनल वही सेम प्रोसेस हम करेंगे। और एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं भूल गया आपको बताना कि जो विड्रॉन होता है, रेटिंग्स विड्रॉन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज वन थिंग विच यू हैव टू नोट डाउन। रेटिंग्स विड्रॉन कोई नेगेटिव चीज नहीं होता है, जब भी आपको इस तरीके से दिखाई दे कि रेटिंग्स इज विड्रॉन, तो इसको लोग रेड फ्लैग मान लेते हैं इन्वेस्टर्स। तो ये विड्रॉन मतलब कुछ भी नहीं, आपने रीपे कर दिया है, कंपनी ने रीपे कर दिया है लोन, और जब वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या वो लेंडर से कंफर्मेशन मिल जाएगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को कि भाई इस कंपनी ने जो लोन लिया था लोगों से उसको रीपे कर दिया है, तो फिर यहाँ पे वो विड्रॉ कर लेगी अपना रेटिंग, जो भी है यहाँ पे जो भी रेटिंग दिया था AA+ दिया था, तो इसको विड्रॉ कर लिया है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने, क्योंकि ये पर्टिकुलर लोन को चुका दिया है कंपनी ने, राइट। सो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू नो कि रेटिंग्स विड्रॉन कोई बुरी चीज नहीं होती है, ये जस्ट एक कंफर्मेशन है कि आपने रीपे कर दिया है लोन को। आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो 75 करोड़ का कुछ लोन है विच हैज बीन फुली रिडीम्ड। तो इसी तरीके से आपको सर्च करना है, हर एक चीज आप सर्च कर सकते हो screener.in से। फिर जो अगला हमारा ट्रिगर पॉइंट है, 2 हो गए, रेटिंग्स अपग्रेड इज मोर इंपॉर्टेंट, मैं उस पर ही ज्यादा फोकस करता हूँ, एंड रेटिंग्स आउटलुक पे कभी कभी। रेटिंग्स वॉच आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पे रेटिंग्स वॉच में क्या होता है, इवेंट बेस्ड होता है, अगर कोई मर्जर होने वाला हो फ्यूचर में, डी मर्जर होने वाला हो फ्यूचर में, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो रहा हो बड़ा कंपनी में, कुछ भी हो रहा हो जिससे रेटिंग्स यहाँ पे चेंज हो सकता है, व्यू चेंज हो सकता है सिग्निफिकेंटली इन्वेस्टर्स का, मार्केट का, तो तब यहाँ पे रेटिंग्स वॉच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी असाइन करती है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लूँ तो एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड, ये जो कंपनी है हेल्थ केयर कंपनी, तो यहाँ पे अनाउंसमेंट में इन्होंने बताया कि रेटिंग्स वॉच हुआ है विद पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस। तो यहाँ पे रेटिंग्स वॉच के 2 क्राइटेरियाज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इम्प्लीकेशन और दूसरा होता है आपका नेगेटिव इम्प्लीकेशन। तो रेटिंग्स वॉच विद पॉजिटिव इम्प्लीकेशन तो क्लियर है कि फ्यूचर में जाके यहाँ पे रेटिंग्स अपग्रेड हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म फंड बेस्ड टर्म लोन्स विच आर ऑफ वर्थ 382 करोड़ के जो लोन्स हैं, इनको इकरा ने अभी ए रेटिंग दिया हुआ है। इट इज प्लेस्ड ऑन रेटिंग्स वॉच विद पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस कि यहाँ पे इंप्रूव हो सकता है, क्यों हो सकता है उसका कॉपी भी इन्होंने नीचे यहाँ पे रिपोर्ट अटैच करके बताया है। इकरा ने यहाँ पे पूरा रैशनल बताया है, मटेरियल इवेंट है हेडलाइन, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे स्पेशल सिचुएशन हो रही है, स्पेशल सिचुएशन लाइक मर्जर डीमर्जर। तो यहाँ पे मर्जर हो रहा है बिटवीन एस्टर डीएम एंड क्वालिटी केयर इंडिया लिमिटेड। तो जो कंपनी के साथ मर्जर होने वाला है उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, केयर हॉस्पिटल कौन से हॉस्पिटल है, तो टोटल 19 हॉस्पिटल है, 14 सिटीज में है वगैरह वगैरह। तो इसके लिए हॉस्पिटल इंडस्ट्री, इस कंपनी का एंड बेड कैपेसिटी क्या है, सब कुछ इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो रेटिंग्स वॉच भी एक इवेंट बेस्ड ही है, इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगेन बोलूंगा कि रेटिंग्स अपग्रेड पर हम यहाँ पे फोकस ज्यादा करेंगे एंड रेटिंग्स रिवाइजिंग आउटलुक पे, राइट। यहाँ पे ये रिस्की होता है थोड़ा सा, रेटिंग्स वॉच का स्पेशल सिचुएशन का है तो यहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है। तो स्क्रीन कैसे करना है इसको, रेटिंग्स वॉच को भी हम स्क्रीन कर सकते हैं थ्रू screen.in, बट आई डू नॉट गिव मच अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर ट्रिगर पॉइंट। तो ये चीज हो गई। एंड देन लास्ट पॉइंट जो आपको समझना है वो है पोटेंशियल रेड फ्लैग, जो हम आइडेंटिफाई कर सकते, जो हमें पता लग सकता है थ्रू रीडिंग क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स। जो भी कंपनीज इश्यूअर नॉट कोऑपरेटिंग कह के आती है क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स में, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं, एक कंपनी है बाय द नेम ऑफ विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड। तो ये एक कंपनी है, राइट, मार्केट कैप कितना है, 2000 करोड़ की कंपनी है। एंड नीचे आऊंगा मैं सीधे डॉक्यूमेंट्स पे, तो क्रेडिट रेटिंग्स आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्राइसिल ने 20 नवंबर 2023 को बड़े अक्षरों में इश्यूअर नॉट कोऑपरेटिंग करके एक रिपोर्ट रिलीज की अगेंस्ट विष्णु प्रकाश दिस कंपनी। तो होता क्या, इश्यूअर नॉट कोऑपरेटिंग नाम से पता चल रहा है कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए इस कंपनी से, राइट, तभी तो वो ये रेटिंग दे सकती है ना कि अच्छा है कैपेबिलिटी कंपनी का रीपे करने का या नहीं, बिजनेस की क्वालिटी कैसा है, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। बट यहाँ पे इस कंपनी ने कोऑपरेट नहीं किया बाय गिविंग द इन्फॉर्मेशन, दिस कंपनी वाज नॉट गिविंग सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू क्राइसिल लिमिटेड एंड दैट्स व्हाई क्राइसिल वाजंट एबल टू टेक अ कॉल। तो जो भी पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर ही इन्होंने ये रेटिंग्स असाइन किया है।
एंड वही चीज बता रहे हैं कि नॉन कॉपरेशन बाय इश्योर है। तो सिंपली जब भी आपको कंपनी में इस तरीके से दिखाई देता है देन यू शुड बी जस्ट अलर्ट। ये नहीं समझना है कि पक्का फ्रॉड ही है, अगर नॉन कॉपरेशन बाय इश्योर ऐसा आया है तो पक्का फ्रॉड है, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार कुछ अलग चीजों के कारण भी ये टैगलाइन आ जाता है कंपनी के ऊपर, बट यू शुड बी कॉशियस इन सच कंपनीज, राइट। इश्योर नॉट कॉपरेटिंग एक नॉर्मल रेड फ्लैग रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है और कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इश्योर नॉट कॉपरेटिंग जानबूझ के भी दे देती हैं, एंड उसके कारण यहाँ पे उसका एक एग्जाम्पल है फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड। अगर आप इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को पढ़ते हो कॉन कॉल से, यू विल सी हियर एक डर्टी साइड ऑफ क्रेडिट रेटिंग्स करके मैंने एक नोट यहाँ पे पेस्ट किया है। तो ये कॉन कॉल है फ्रंटियर स्प्रिंग्स ने, कि उन्होंने यहाँ पे पूछा था क्वेश्चन एनालिस्ट ने कि इश्योर नॉट कोऑपरेटिंग क्यों है आपका क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट। एज एन इन्वेस्टर आई विल आस्क टू द मैनेजमेंट दैट व्हाई क्राइसिल हैज असाइंड इश्योर नॉट कोऑपरेटिंग टू योर कंपनी। तो उन्होंने क्लियरली बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने कोऑपरेट नहीं किया, हम कोऑपरेट कर रहे हैं, बट विड्रॉ जो रेट हम यहाँ पे विड्रॉ करने के लिए रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, बट क्राइसिल एक्स्ट्रा पैसा मांग रहा है इसके लिए, राइट। तो कुछ ऐसे बैक एंड प्रॉब्लम होते हैं, तो आप ये खुद पढ़ सकते हो इजीली यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेके। तो यहाँ पे बस इश्योर नॉट कोऑपरेटिंग को लेके आपको कॉशियस रहना है अगर आपकी कंपनी में आता है, एंड आपको उसे ट्रैक करते रहना है। अगर कुछ भी आपको गड़बड़ नजर आती है फाइनेंशियल्स में भी, देन डेफिनेटली दैट इज द रेड साइन। और इश्योर नॉट कोऑपरेटिंग के कारण अगर 6 महीने से ज्यादा समय हो जाता है कंपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देती है, तो उसका क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड किया जाता है सीवियरली। तो आई होप कि आपको क्रेडिट रेटिंग्स के बारे में सब कुछ यहाँ पे इसेंशियल इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, राइट। क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट को कैसे पढ़ना है, क्या ट्रिगर पॉइंट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कैसे रिस्क होता है, एंड इश्योर नॉट कोऑपरेटिंग का क्या मतलब होता है, रेटिंग्स विड्रॉल का क्या मतलब होता है, बहुत सारी चीजें हमने देख लिए हैं इस पर्टिकुलर सेशन में।